मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, आज हम आपको लेसन पढ़ाएंगे गुस्ल की सुन्नतें। पहली सुन्नत इस्तिंजा करना यानी तहारत करना, जिस्म पर लगी नजासत को दूर करना। ये दोनों हाथ हमारे, इनको कलाई तक धोना। ये गुस्ल से पहले वजू करना, ये भी सुन्नत अमल है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले वजू करते थे, बाद में गुस्ल करते थे। तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, सर से लेकर पाँव के आखिरी नाखून तक, इस पर 3 बार पानी बहाना, ये सुन्नत है। गुस्ल करते हुए किसी दूसरे आदमी से बातचीत ना करना। नहीं तौलिया दे दो, साबुन दे दो, कपड़े दे दो, तो ये अच्छा अमल नहीं है। खामोशी से गुस्ल करना चाहिए, बापर्दा जगह हो और किसी ऊंची जगह पर बैठकर गुस्ल किया जाए। जुमे वाले दिन गुस्ल करना, जुमे की जब नमाज का टाइम हो उससे पहले पहले गुस्ल करना, ये सुन्नत है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा यानी जो हमारी ईदैन नमाज़ें साल में 2 दफ़ा ईदें होती हैं, भी गुस्ल करना ये सुन्नत है। हज का एहराम बांधने से पहले, एहराम जब पहना जाता है तो उससे पहले गुस्ल करना सुन्नत अमल है। मैदान अरफात में वक़फ़ करना यानी 1 दफ़ा गुस्ल करना भी वो सुन्नत अमल। गुस्ल से पहले वजू करना भी सुन्नत है और गुस्ल करने के बाद वजू करना ये भी सुन्नत अमल है और ये बड़ा प्यारा अमल है। और इसको बाद उलमा ने मुस्तहब अमल कहा है कि ये बहुत अच्छा अमल है। गुस्ल से पहले भी वजू किया जाए और गुस्ल के बाद भी वजू किया जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मैंने आज आपको गुस्ल की सुन्नतें ये आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आप नोट फरमा लें, याद दहानी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।